जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी साथियों। बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 39वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन स्थान मान्यवर काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल पासी किला चौराया, आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। मैंने लगभग 6 वीडियो बनाकर इस अधिवेशन की भूमिका विषय अनुसार आपको बताने की, आपको जानकारी देने की कोशिश की, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को इस अधिवेशन की भूमिका नजर अच्छी तरह से आए। भारत मुक्ति मोर्चा का 28 तारीख के अधिवेशन में जो विषय रखे गए हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बदलती हुई परिस्थिति में संगठन बनाने की रणनीति में बदलाव करना जरूरी है। एक चर्चा। पिछले 40-45 सालों से हम लोग संगठन बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। अब इसमें बदलाव करने की और आंदोलन को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इस बात का कार्यकर्ताओं में एहसास कराने के लिए और बदलती रणनीति की जानकारी देने के लिए इसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। दूसरा सब्जेक्ट है, केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में संवैधानिक दायरे में चल रहे आंदोलन को माओवादी एवं नक्सलवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है। एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र। पिछले 40-45 साल लगातार संगठित शक्ति का निर्माण किया गया है। इस संगठित शक्ति के बल पर 2-3 लाख लोग नागपुर में इकट्ठा हुए। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर तक गाड़ियां रोकी गई और लोगों को आंदोलन में आने नहीं दिया। इसके बावजूद भी आंदोलन में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। फिर भी आरएसएस, बीजेपी वालों ने इसे माओवादी और नक्सलवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। अब यह प्रचलन पश्चिम बंगाल के साथ साथ सारे देश भर में हो रहा है। दुश्मन की इस षड्यंत्रकारी रणनीति का बांडाफोड़ करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। तीसरा विषय है 28 दिसंबर का, शासक जातियों के द्वारा पूंजीपतियों के माध्यम से हजारों करोड़ों का चुनाव निधि लेकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रस्थापित किया जा रहा है। एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। अथवा देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। इसके बावजूद भी उनकी राष्ट्रीय स्तर की 5-5 पार्टियां हैं और उसका केंद्र की सत्ता पर कब्जा है। यह कब्जा करने के लिए कई हजार करोड़ के काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, पूंजीपतियों से काले निधि के साथ साथ चुनाव निधि भी लिया जाता है और उसका इस्तेमाल करते हुए गरीबों को वोट्स, मत खरीदे जाते हैं और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया जाता है। इसका पर्दाफाश करने हेतु इस विषय पर चर्चा की जा रही है। अथवा सोशल मीडिया का संगठन खड़ा किए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज का जन आंदोलन सफल नहीं हो सकता। एक गंभीर मंथन। वर्तमान में मूल निवासी बहुजनों के आंदोलन को दबाने के लिए शासक जातियों के द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया को मजबूती के साथ में खड़ा करना ही एक विकल्प है। इस बात की गंभीरता सभी कार्यकर्ताओं में निर्माण करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। आज इन्हीं विषयों पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप के अधिवेशन को लेकर आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों।